हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तैयबा। वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक म्यूनिसिपैलिटीज़। अब ये जानते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज़ होती क्या है। जैसे कि हमने अब पिछले सेशन में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि चैप्टर 6 जैसे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में देखा था कि वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम होता है, राइट। तो पंचायती राज सिस्टम क्या होता है? एक रूरल सेल्फ गवर्नमेंट होता है जो कि एक डिसेंट्रलाइजेशन में भी हो सकते हैं हम, ग्रास रूट लेवल पे। तो वैसे क्या होता है, जैसे पंचायती राज सिस्टम था वैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ होता है जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट, यानी अर्बन में जो एरिया होते हैं वहाँ के जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या होता है, हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़ होता है। जो कि वही वाटर, सैनिटेशन या रोड वगैरह, इन सब की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उस एरिया की, वो सब कौन सॉल्व करता है, हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़। यानी जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे पंचायती राज सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट था उसके अंदर हमने देखा था कि वो वहाँ पे एक 3 टायर लेवल था, यानी 3 लेवल गवर्नमेंट था, जिसके अंदर हमारा ज़िला परिषद आता है, पंचायत समिति आता था और ग्राम पंचायत आता था। वैसे ही हम पढ़ेंगे आज म्यूनिसिपैलिटीज़, जो कि 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद अमेंड हुआ था, मतलब जो अमेंडमेंट के बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ था, कंपल्सरी यानी मैंडेटरी था ये हमारा पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और आर्टिकल 243P to 243ZG तक आता है हमारा। और ये हमारा मेंशन है 12 शेड्यूल के अंदर। और इट इज़ ए फॉर्म ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी अर्बन एरिया जो कि डेवलप है थोड़ा। जैसे विलेज में क्या होता है, विलेज थोड़ा वहाँ पे जैसे बिल्डिंग्स वगैरह ये आपको नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे घर मिलेंगे, बहुत मतलब थोड़ा सा देखे जाए, जैसे हम देखते हैं ना कि एग्रीकल्चर एरिया वहाँ सब वो होता है, वो हमारा रूरल एरिया होता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज़ जो कि अर्बन एरिया जैसे बिल्डिंग्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी कुछ एरिया होते हैं, छोटे छोटे एरिया होते हैं। तो उन सब के जो ब्लॉक्स होते हैं उन सब की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको एड्रेस करने के लिए भी हमें कोई ना कोई लोकल गवर्नमेंट चाहिए होती है, तो वो हमारा था म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि इसके टाइप्स की बात करें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट जैसे हमारा देखिए नगर परिषद जो होता है, जो नगर परिषद है वो तब होता है जब ट्रांजिशन विलेज टू सिटी, जब जो कोई से जो एरिया है वो जब विलेज से सिटी की तरफ जाता है, यानी ट्रांजिस्ट होता है, यानी उसके अंदर कुछ चेंजेस आता है, डेवलपमेंट आता है, वो धीरे धीरे बदल के वो सिटी की ओर चला जाता है, तो वो हमारा नगर परिषद में आ जाता है। सेकेंड हमारा देखते हैं कि जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बेटर नोन एज नगर निगम के नाम से भी जानते हैं इसको, इज़ एन इलेक्टेड बॉडी डेट लुक आफ्टर द सिविक अफेयर्स ऑफ लार्ज सिटीज सच एज दिल्ली, आगरा, वाराणसी। तो यहाँ पर क्या हमारे पास नगर निगम है, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। जैसे कि हम देखते हैं अभी हमारा दूसरा देखते हैं वाइल द म्यूनिसिपैलिटीज़ और नगर पालिकाज। जैसे नगर पालिकाज जो होते हैं वो स्मॉल टाउन यानी टाउन एरिया में होते हैं, वो हमारे नगर पालिकाज होते हैं। ये भी एक इलेक्टेड बॉडी होती है, जैसे कि लुक आफ्टर द सिविक अफेयर्स ऑफ स्मॉल टाउन्स। पॉपुलेशन जो हम हमारी इसमें होनी चाहिए 20,000 से लेके 3 lakhs अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमने पढ़ा कि 3 टाइप के होते हैं हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर परिषद, ठीक है, नगर निगम और नगर पालिका। ये हमारे 3 टाइप के म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको जानते हैं कि इनके इलेक्शन जो होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है। तो जो इसके इलेक्शन है वो हमारे कंडक्ट करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। और जो इसका टेन्योर है वो 5 years तक होता है, यानी 5 year के बाद इलेक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है। ये हमने जाना इसमें। अब जानते हैं इनमें इलेक्टेड कैसे होते हैं। अब जैसे कि इसका स्ट्रक्चर जानते हैं कि जो हेड होता है वो मेयर होता है, यानी वार्ड कमेटी। अब वार्ड कमेटी क्या है पहले वो जानते हैं। जैसे कि एक एरिया है, ठीक है, उसके अंदर कुछ वार्ड्स है, यानी उस एरिया को डिवाइड कर दिया है। हम नहीं बोलते वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 39, तो वो क्या है, वार्ड होती है। वार्ड यानी कुछ एरिया को बांट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी। जैसे हमारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए होते हैं ना, वैसे ही जो होते हैं इनके भी वार्ड होते हैं। ये छोटे छोटे वार्ड एक एरिया के वार्ड बना दिए हैं। अब जो ये वार्ड है इसमें से एक एक मेंबर खड़ा होता है
और जितने भी वहाँ के उस एरिया के 18+ है वो क्या करते हैं, वोट देते हैं। और वो वोट देने के बाद जो इसमें इलेक्ट होता है वो हमारा कौन होता है, वार्ड, ठीक है, वो हमारा वार्ड मेंबर होता है, या तो हम इसको बोल सकते हैं पार्षद, पार्षद बोलते हैं हम इसको। जो हमारे वार्ड मेंबर उसको हम पार्षद भी बोलते हैं। तो जो पार्षद होते हैं ये क्या होता है, हमारे वार्ड मेंबर होते हैं। और जो सारे जो पार्षद यानी जो भी वार्ड मेंबर है वो सारे जितने भी उस एरिया के वार्ड मेंबर उन सबको मिला के क्या बनता है, हमारा एक वार्ड कमेटी। ये हमारा क्या था, वार्ड कमेटी। वार्ड कमेटी में कौन सा, जो जितने भी पार्षद यानी पार्षद जो जितने भी वार्ड मेंबर, जैसे ये एरिया के 1 वार्ड 2 वार्ड 3 वार्ड, ये जितने भी वार्ड हैं इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, एक वार्ड कमेटी बनता है, जो कि इलेक्टेड बाय द पीपल यानी 18+ जितने भी होते हैं उन सबसे इलेक्ट होता है। अब इस वार्ड कमेटी का कोई एक हेड भी होना चाहिए। जैसे हमने पंचायती समिति में देखा था सरपंच होता है, वैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ में कौन होता है, मेयर होता है। मेयर, जो इनमें से जो वार्ड कमेटी में जितने भी मेंबर होते हैं उनमें से कोई एक क्या बनता है, हेड बनता है। तो वो हमारा कौन होता है, मेयर। इसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ दैट सिटी, मतलब जो सिटी का जो है उसका पहला सिटीजन भी कह सकते हैं। ये बहुत ऑनर पोजीशन होती है हेड की, जो मेयर होता है, ठीक है। अब जैसे हम, अब ये तो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि वहाँ जैसे कोई हमें पॉलिसी लानी है, कुछ डिसीज़न लेना है, डिसीज़न मेकिंग वगैरह होता है, या कुछ प्रॉब्लम्स है उस एरिया के तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए डिस्कशन वगैरह होता है। तो जो भी डिस्कशन करने के बाद सब डिसाइड होता है, वो जो भी डिसीजन लेते हैं अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो अब ये तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बनाने का काम है। ये एक बजट तैयार करते हैं, एक बिल तैयार करते हैं, फिर वो क्या होता है उस पर डिस्कस होता है, वो सारा करने के बाद फिर ये पास होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो कौन करता है, हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी एग्जीक्यूटिव जो उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, हम सेंटर स्टेट वाली एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहे, हम लोकल में बात करें। इसको हम बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको, कि जो लेजिस्लेटिव में क्या होता है जितने भी पॉलिसी वगैरह या जो उस एरिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, या उसके जो फंड्स वगैरह मिला के जो बजट एक तैयार किया जाता है उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, तो उसको पास करने के लिए जो इम्प्लीमेंट करना होता है वो कौन करता है, वो हमारे एग्जीक्यूटिव करते हैं। जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में देखेंगे तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं, जैसे कि IAS ऑफिसर होते हैं, वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। कौन इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं या IAS ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीज़न को आगे जाके। तो अब जैसे कि हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव में देखा कि म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं जैसे IAS ऑफिसर, तो वैसे ही जैसे नगर जो स्मॉल टाउन एरिया होते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, जूनियर होते हैं, जो जूनियर सर्विस होते हैं, जूनियर म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं, वो लोग उस चीज़ पे डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हमने देखा कि इसके अंदर हमारे वार्ड कमेटी होती है। जो वार्ड कमेटी होती है वो किससे मिलके बनी होती है, वार्ड मेंबर यानी पार्षद से मिलके बनी होती है सारी जो भी वार्ड कमेटी होती है। उस वार्ड कमेटी में एक हेड होता है जिसे हम बोलते हैं मेयर। ठीक है, तो ये था हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।